आज का पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 6 से 15। तुम राजा का शासन चाहते हो, किंतु प्रभु ही तुम्हारा राजा है। सिक्किम और बेत मिलो के सब नागरिक सिक्किम के बतूल वृक्ष के पास एकत्र हो गए और उन्होंने अबीमेलेक को राजा घोषित किया। जब जोताम को इसकी सूचना मिली तो वह जाकर गरिज़मीम पर्वत के शिखर पर खड़ा हो गया। उसने ऊंचे स्वर से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सिक्किम के नागरिकों, मेरी बात सुनो, जिससे प्रभु तुम लोगों की बात सुने। वृक्ष किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकले। वे जैतून के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु जैतून वृक्ष के ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या? मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह तेल क्यों छोड़ दूं, जिसके द्वारा देवताओं और मनुष्यों का सम्मान किया जाता है? तब वृक्ष अंजीर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु अंजीर वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या? मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपने बढ़िया मधुर फल क्यों छोड़ दूं? इसके बाद वृक्ष अंगूर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। और अंगूर के पेड़ ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या? मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह रस क्यों छोड़ दूं, जो देवताओं और मनुष्यों को आनंदित करता है? तब सब वृक्ष कांटीले झाड़ के से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। कांटीले झाड़ ने वृक्षों को यह उत्तर दिया, यदि तुम लोग सचमुच अपने राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो मेरी छाया की शरण लेने आओ, नहीं तो कांटेले झाड़ में से आग निकलेगी और लेबानोन के देवदार वृक्षों को भी भस्म कर देगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16। तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सादृश है जो अपनी दाख बारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का योजना तय किया और उन्हें अपनी दाख बारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाख बारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसीलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाख बारी जाओ। संध्या होने पर दाख बारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे
कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरोध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ एक दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है।